ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि एसएसडी और दिव्य दर्शन टिकट के बीच में है उसके बारे में जानेंगे। जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, कहाँ कहाँ ये टिकट्स मिलते हैं, कौन से टिकट को लेकर चल के जाया जा सकता है और कौन से टिकट को लेकर घाट रोड के मार्ग से जाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही क्या क्या चेंजेस आए हैं ऑफलाइन एकोमोडेशन में। साथ ही टीटीडी की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट जैसे रथ सप्तमी किस दिन है, कब से शुरू होगा, कितना रश हो सकता है उस दिन। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीजेस जैसे कि टीटीडी की तरफ से एक नई पहल है भक्तों के लिए, न्यूली वेड कपल्स के लिए गोल्ड मंगल सूत्र को भगवान के चरणों में अर्पित करके उसके बाद भक्तों के लिए अवेलेबल किया जाएगा, उसकी जानकारी। साथ ही लोकल टेम्पल्स आज्यत सेवा टिकट्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी तिरुमला की रश कैसी है। तिरुमला में अभी रश धीरे धीरे कम हो रही है। आने वाले दिनों में अब सिर्फ रथ सप्तमी यानी फरवरी 16 को रश ज्यादा होने की संभावना है। इसी के रिलेटेड संस्थान ने एक प्रेस रिलीज भी रखा था जिसमें फेब 16 के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है। उस दिन सूर्य भगवान की जयंती होती है और उसी दिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि भगवान श्री मलयप्पा स्वामी भी कहा जाता है उन्हें, जो कि उत्सव मूर्ति होते हैं, उन्हें 7 वाहनों में यात्रा में घुमाया जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाएगी और रात 9 बजे तक ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो कुल मिला के 7 वाहनों में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को भक्त देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक। तो जो लोग उस दिन जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उस दिन दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है रथ सप्तमी के दिन, उसके पहले दिन और उसके बाद वाले दिन भी। संस्थान के तरफ से एक और प्रेस रिलीज आई है जिसमें संस्थान सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के अंतर्गत मंगल सूत्र, जो कि 5 ग्राम और 10 ग्राम गोल्ड का मंगल सूत्र होगा, जो कि 4 से 5 अलग अलग डिजाइन में भक्तों के लिए टीटीडी के शॉप्स में अवेलेबल होंगे। ये मंगल सूत्र बिना किसी प्रॉफिट के यानी कॉस्ट टू कॉस्ट भक्तों को बेचे जाएंगे। ये मंगल सूत्र भगवान के चरणों में अर्पित करके उसके बाद टीटीडी के शॉप्स में भक्तों के लिए अवेलेबल किए जाएंगे। कुछ ही दिनों में ये भक्तों को अवेलेबल हो जाएंगे जहां से आप खरीद सकते हैं। टीटीडी के बहुत सारे शॉप्स मंदिर के आसपास ही अवेलेबल है जहां पर आपको ये मंगल सूत्र अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ ऑलरेडी इस साल के कैलेंडर्स, टेबल टॉप कैलेंडर्स भी अवेलेबल हैं। टीटीडी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। साथ ही लक्ष्मी देवी के कॉइन्स भी अवेलेबल किए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियोस में बताया है, गोविंद कोटी भी अवेलेबल है टीटीडी के शॉप्स में। आप वहां से भी गोविंद कोटी ले सकते हैं और जो लोग गोविंद कोटी लिखने में इंटरेस्टेड हैं वे लिख सकते हैं। 25 साल से कम उम्र के जो भी व्यक्ति हैं वे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ लेटेस्ट अपडेट्स में संस्थान ने लोकल टेम्पल्स के आज्यत सेवा टिकट्स को रिलीज कर दिया है। ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में आप जाकर अगर आप चाहें तो लोकल टेम्पल्स के आज्यत सेवा टिकट्स को बुक कर सकते हैं। लोकल टेम्पल्स यानी तिरुपति के आसपास जो भी लोकल टेम्पल्स होते हैं, जैसे कि गोविंदराजू स्वामी टेम्पल, माँ पद्मावती का मंदिर, श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, इस तरह के बहुत सारे मंदिर है जहाँ के आप आज्यत सेवा टिकट्स खरीद सकते हैं। तो ये एक तरह से आप टाइम बचा सकते हैं, वहाँ लाइन में खड़े होकर टिकट ना लेकर इस तरह से भी आप बुकिंग कर सकते हैं अपने दर्शन टाइम के हिसाब से। अब समझते हैं ऑफलाइन टिकट्स में क्या कंफ्यूजन है भक्तों को। ऑफलाइन टिकट्स में 2 तरह के टिकट्स मिलते हैं, एक एसएसडी टिकट और एक दिव्य दर्शन टिकट्स। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें बहुत क्लियरली क्लासिफिकेशन था कि एसएसडी टिकट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो घाट रोड के मार्ग से जाते हैं और दिव्य दर्शन उन लोगों के लिए है जो चल के जाते हैं। लेकिन पिछले ही साल अक्टूबर में इन दोनों डिफरेंसेस को खत्म कर दिया गया है। अभी सभी ऑफलाइन टिकट्स एक ही हैं, यानी अगर आप एसएसडी टिकट ले या दिव्य दर्शन टिकट ले, या तो आप चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से होते हुए जा सकते हैं, या बिना कोई टिकट के भी आप घाट रोड या चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। तो
तो आपको दिव्य दर्शन टिकट लेकर ही चल के जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जैसे ही आप स्टेशन में उतरते हैं, सबसे पहले विष्णु निवासम में आप SSD टिकट्स ट्राई करें, क्योंकि विष्णु निवासम स्टेशन के एकदम सामने है। अगर आपको वहां टिकट नहीं मिलता है तो श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में SSD टिकट्स ट्राई करें। SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स, ये बिल्कुल फ्री टिकट होते हैं। सुबह 3 बजे ही सारे काउंटर्स खुल जाते हैं, उससे पहले ही लोग लाइन में लगे रहते हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और आधार कार्ड मैंडेटरी है, इसीलिए सभी को लाइन में लगना पड़ता है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वर्क करता है। हर दिन का 25,000 का कोटा होता है और जैसे ही कोटा खत्म हो जाता है काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर काउंटर्स बंद होंगे। तो आप जितनी जल्दी काउंटर्स पे पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है टिकट्स मिलने की। अगर आपको श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी नहीं मिल रहा है टिकट, तो आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है, वहां जाकर भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ही आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम तक पहुंचे। अगर आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम से चल के जाना चाहते हैं तो रिस्क ना ले, वहां तक पहुंचते पहुंचते दिव्य दर्शन टिकट्स मोस्टली खत्म हो जाते हैं। दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में दिए जा रहे हैं और सुबह 6 बजे से दिव्य दर्शन टिकट्स दिए जाते हैं, तो ज्यादा संभावना होती है कि टिकट्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए SSD टिकट लेकर ही आप कुछ भी आगे की प्लानिंग करें अगर आपके पास कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं है। ऑफलाइन टिकट्स के थ्रू अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे नॉर्मल डेज में आपके दर्शन हो जाते हैं। अगर आप बिना टिकट के वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 जो कि तिरुमला में है वैसे दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कितनी देरी में और कितना रश उस दिन का होता है उस हिसाब से आपकी टाइमिंग डिपेंड करती है। यहाँ मैं बताते चलूं, SSD टोकन्स गोविंद राजू सत्रम में भी दिए जाते थे जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, लेकिन अभी रेनोवेशन की वर्क की वजह से ना ही वहां पर ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं, ना ही ऑफलाइन एकोमोडेशन मिल रहा है। अभी ऑफलाइन एकोमोडेशन तिरुपति में सिर्फ विष्णु निवासम में मिल रहे हैं और फ्री लॉकर फैसिलिटीज विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में ही मिल रहे हैं। तिरुमला में भी फ्री लॉकर फैसिलिटी है। यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, पद्मनाभ निलयम और माधव निलयम, इसमें भी आप फ्री लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। यहाँ पर भी आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप चाहें तो एक्सटेंशन करा सकते हैं। आपको एक लॉकर, चटाई और चादर आपको मिलता है। यहाँ पर वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। आप यहाँ पर फ्रेश होकर भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। तिरुमला में अगर आपको ऑफलाइन एकोमोडेशन चाहिए तो सिर्फ CRO ऑफिस में जाकर, जो कि सुबह 4 बजे से ही खुल जाता है, वहाँ लाइन में लगकर आपको रूम की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। वहाँ पर आप अपने फैमिली के लिए एक पर्सन खड़े हो सकते हैं। एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर से एक रूम आप बुक कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 लोग वहाँ पे आराम से रह सकते। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।